Hello students, this is Parveen, your IELTS trainer, and in this video we are going to learn about grammar, as many of you are facing the difficulties in singular and plural, that where we should write S or ES and where not. So let's get started. Our first sentence is, although the increase in crime rates is slash r, इसमें से हम देखेंगे is आएगा या फिर r आएगा. A threat the world over, comma, governments has slash have not been able to negotiate it effectively. चाहे कि जो इंक्रीज हो रहा है क्राइम रेट्स में, उसमें हम देखेंगे इज आर कौन सा आएगा, एक थ्रेट बन चुका है पूरे वर्ल्ड में. बट यहाँ पे जो कॉमा लगाया है वो बट का काम कर रहा है. बट गवर्नमेंट्स हैज, इसमें से हैज से देखें कौन सा है, नॉट बीन एबल टू नेगोशिएट इट इफेक्टिवली, अभी भी वो नेगोशिएट नहीं कर पाए हैं इसको अच्छे तरीके से. पहले देखिए, ऑल्दो द इंक्रीज इन क्राइम रेट्स इज, यहाँ पे इज आएगा या फिर आर आएगा, यहाँ पे आएगा इज. क्यों आएगा? क्योंकि हमने क्या लिखा, इंक्रीज. इंक्रीज सिंगुलर है तो इसकी वजह से यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा. कहीं ये नहीं देखना कि क्राइम रेट्स लिखा है तो आर लिख दो, नहीं, उसके पहले क्या लिखा है, ऑल्दो द इंक्रीज इन क्राइम रेट्स. इंक्रीज क्या है, सिंगुलर है तो इसकी वजह से यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं लिखना, ये गलती नहीं करनी. उसके बाद फिर गवर्नमेंट्स लिखा है, गवर्नमेंट्स क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए इसके साथ हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा. अगर यहाँ पे लिखा होता द गवर्नमेंट, देन आप लिख सकते थे हैज़, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट्स है तो इसकी जगह पे हैव आएगा. सेकंड देखिए, द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड्स इज या फिर स्लैश आर on the increase, comma, which results slash result in acute pollution and traffic congestion. ये congestion होता है, congestion नहीं होता, इसकी pronunciation congestion है. the number है जो private vehicles का roads के ऊपर वो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. विच, जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, बहुत सीवियर पोल्यूशन हो रहा है एंड ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है. तो यहाँ पे भी देखिए, द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा. कहीं ये ना देखना कि प्राइवेट व्हीकल्स लिखा है तो आर लगा दो, नहीं. स्टार्टिंग सेंटेंस की देखो किससे हो रही है. तो अब ये देखिए, यहाँ पे नंबर था, उसके बाद भी यही लिखा विच, किसके लिए लगाया विच, नंबर के लिए, जो के रिजल्ट या फिर रिजल्ट्स कौन सा आएगा, रिजल्ट्स, क्योंकि द नंबर सिंगुलर है जिसकी वजह से रिजल्ट्स आएगा. किसमें, एक्यूट मीन्स सीवियर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है. इसके साथ ध्यान रखो कि किस चीज के साथ आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, प्लूरल है, सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग आपका इज, आर, हैज, हैव आएगा. थर्ड देखिए, एज द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज आर, इसमें देखें कौन सा आएगा, अ रियलिटी, कॉमा, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज स्लैश हैव टू बी डेवलप्ड. जैसे कि जो डिप्लीशन है वो होती जा रही है, किस चीज़ की, फॉसिल फ्यूल्स की, वो क्या है, एक रियलिटी है. अल्टरनेटिव सोर्सेज मीन्स जो सब्सटीट्यूट्स हैं एनर्जी के, वो क्या है, डेवलप किए जा सकते हैं. यहाँ पे देखिए किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सिंगुलर से. क्यों, कैसे, एज द डिप्लीशन ऑफ, डिप्लीशन क्या है, सिंगुलर है तो इसीलिए इज आएगा. वो क्या है, एक रियलिटी है. अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेटिव सोर्सेज, सोर्स नहीं है, सोर्सेज क्या है ये, प्लूरल, तो हैव आएगा. अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जो एनर्जी के, हैव टू बी डेवलप्ड. फोर्थ देखिए, रिलाइंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स सच एज ऑयल एंड कोल फॉर आर एनर्जी नीड्स, अपनी एनर्जी नीड्स के लिए डिपेंड करना. रिलाइंग मीन्स होता है डिपेंड, ऑन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कौन कौन से वो बताए अपने एनर्जी नीड्स के लिए. यहाँ पे देखेंगे इज स्लैश आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्प्रैक्टिकल, मीन्स अनसूटेबल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़. तो यहाँ पे देखिए, रिलाइंग ऑन, पहली बात तो ये जिरंट सेंटेंस है. क्यों, क्योंकि रिलाई के साथ आईएनजी लगा है, आईएनजी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ये क्या है, सिंगुलर है. रिलाइंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स, डिपेंड करना फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कौन से हैं वो बताए, तो इसके साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि रिलाइंग क्या है, सिंगुलर है. ये चीज़ बहुत मैटर करती है. आप में से काफ़ी स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में ये चीज़ गड़बड़ कर रहे हो. जहाँ पे आपने इज लिखना है वहाँ पे आप आर लिख रहे हो, जहाँ पे आर लिखना है वहाँ पे आप इज लिखी जा रहे हो. हैज़, हैव का भी सेम यही फंडा है. फिफ्थ देखिए, dependence on computers is slash are beneficial but it has or have darker aspects as well. डिपेंड करना कंप्यूटर्स के ऊपर, उसमें देखेंगे इज स्लैश आर, बेनिफिशियल है बट इसके डार्कर आस्पेक्ट्स भी हैं.
तो यहाँ पे देखिए किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडेंस ऑन कंप्यूटर, डिपेंडेंस सिंगुलर है तो इसीलिए इसके साथ इज आएगा, डिपेंडेंस ऑन कंप्यूटर्स इज बेनिफिशियल, आर नहीं आएगा। कहीं ये नहीं देखना कि कंप्यूटर्स लगा तो आर लिख दो, नहीं, सेंटेंस देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बट इट हैज़, इट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। इट हैज़ डार्कर आस्पेक्ट्स एज वेल, इसके डार्कर साइड भी है। सिक्स्थ, the merits of telecommuting is slash are many and they helps या फिर help both the employer and employees alike। क्या है जो मेरिट्स हैं टेलीकम्युनिकेटिंग के, यहाँ पे देखिए टेलीकम्यूटिंग के पहले क्या लगा है, द मेरिट्स, मेरिट्स हैं, मेरिट नहीं है, ज़्यादा की बात कर रहे हैं कि जो मेरिट्स हैं, फायदे हैं टेलीकम्यूटिंग के, आर आएगा यहाँ पे क्योंकि मेरिट्स ज़्यादा है। आर मैनी, बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके। एंड दे, यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, हेल्प, दे हेल्प, क्योंकि एस एस कब लगता है, जब आप किसी सिंगुलर की बात करते हो। इट सिंगुलर है तो वहां पे आप एस एस लगाओगे, लेकिन यहाँ पे दे लगा है तो इसके साथ जरूरत नहीं है। दे हेल्प बोथ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को भी हेल्प करते हैं, एंड एम्प्लॉय को भी, अलाइक मीन्स होता है सिमिलरली, टेलीकम्यूटिंग मीन्स होता है घर से बैठकर ही काम करना अपने कंपनी के लिए, ऑफिस के लिए। सेवंथ देखिए, the present system of education in many countries is slash are based merely on academic knowledge and lacks या फिर lack practical training। जो प्रेजेंट सिस्टम है एजुकेशन का काफ़ी सारी कंट्रीज में वो बेस्ड है एकेडमिक नॉलेज के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, प्रेजेंट सिस्टम क्या है, सिंगुलर है तो इज आएगा कि जो प्रेजेंट सिस्टम है एजुकेशन का काफ़ी सारी कंट्रीज में इज बेस्ड ऑन, बेस्ड है एकेडमिक नॉलेज के ऊपर, एंड लैक मीन्स होता है कमी होना, तो यहाँ पे लैक्स आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम सिंगुलर है। ये चीज़ को ध्यान में रखो, अगर पहले सिंगुलर है तो उसके बाद भी फिर अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर से स्टार्ट हुआ है तो एंड के बाद भी फिर एस एस आएगा, तो यहाँ पे भी लैक्स आएगा, लैक नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम है जो एजुकेशन का वो क्या है, इसकी वजह से सिंगुलर है तो लैक्स आएगा, मीन्स कमी होना, स्कार्सिटी होना। एट्थ देखिए, वन ऑफ द स्फीयर थ्रेट्स, और एक बात ये है जब भी आप वन ऑफ का स्ट्रक्चर लगाते हो कि वन ऑफ द डैश, वन ऑफ द डैश, तो उस चीज़ को ध्यान में रखो कि प्लूरल आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द बुक्स, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द स्फीयर थ्रेट्स, कि जो इतने सारे थ्रेट्स में से एक जो एक्यूट थ्रेट है, लूमिंग मीन्स होता है जो अपीयर होके आ रहा है, मीन्स इमर्ज, उभर कर आ रहा है, लार्ज ओवर ह्यूमैनिटी इज या फिर स्लैश आर एनर्जी शॉर्टेज। इतने सारे थ्रेट्स में से जो एक एक्यूट थ्रेट है जो कि इमर्ज हुआ है लार्ज किसके ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, वो क्या है, इज आएगा यहाँ पे क्योंकि हमने लिखा इतने सारे थ्रेट्स में से एक जो एक्यूट थ्रेट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इज एनर्जी शॉर्टेज, वो कौन सा है, एनर्जी की शॉर्टेज हो रही है। हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ को क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो स्पीकिंग में, राइटिंग में, वन ऑफ द आप सिंगुलर लिख रहे हो, वन ऑफ द मैरिड, वन ऑफ द डीमेरिट, नो ये रॉन्ग है, वन ऑफ द मेरिट्स, वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द डीमेरिट्स, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस, ऐसे आएगा, हमेशा ध्यान रखो। ये चीज़ काफ़ी आई थिंक वीडियोस में आपने देखा होगा या फिर आपने टेम्पलेट देखा होगा, वहाँ पे भी वन ऑफ द सिंगुलर लिखा हुआ है लेकिन वो प्लूरल आएगा उसके। नाइन्थ देखिए, कीपिंग पेट्स कॉमा स्पेशली कौन से, डॉग्स कॉमा हैज स्लैश हैव बीन अ हॉबी ऑफ मैन फ्रॉम एशियन टाइम्स। कीपिंग यहाँ पे देखिए जिरंट सेंटेंस है, पेट्स रखना स्पेशली कौन से, डॉग्स, कीपिंग सिंगुलर है तो इसकी वजह से यहाँ पे हैज आएगा, वो क्या है, हॉबी बनती आ रही है किसकी, एशियन टाइम से ही बंदे की क्या है वो हॉबी बनी हुई है, तो कीपिंग पेट्स, पेट्स को नहीं देखना कि ये ज़्यादा की बात करें तो हैव लगाएंगे, नहीं, कीपिंग सिंगुलर है तो इसकी वजह से इसके साथ हैज़ आएगा। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, प्लीज़ इसको लाइटली नहीं लेना क्योंकि अगर वहाँ पे आपने चाहे कम्प्लेक्स लिखा है लेकिन वहाँ पे एस एस की आपने गड़बड़ की है, देन ये चीज़ आपके जो 4 क्राइटेरियाज होते हैं वहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रामेटिकल एरर्स आपके नोट किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल गलत करके आ रहे हो, हैज़ हैव कुछ और ही लगाई जा रहे हो, देन वो मैटर करता है, इसको लाइटली नहीं लेना कि कौन सा है, कोई बात नहीं, इतना तो कोई मैटर नहीं करता, नहीं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। 10th देखिए, द नंबर ऑफ वीमेन हु इज, विमेन के लिए लगाया जो के, क्योंकि हु आपको पता ही है लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, जो के इज और आर देखेंगे कौन सी चीज आएगी इसमें, सक्सेसफुली एंगेज्ड इन वेरियस करियर्स द वर्ल्ड ओवर कॉमा इज या फिर आर इंक्रीजिंग डे बाई डे।
जो नंबर है विमेन का हु, जो के विमेन के लिए लगाया है तो इसकी वजह से इसके साथ आर आएगा, क्योंकि वुमेन एक है लेकिन विमेन ज़्यादा है। सक्सेसफुली जो के एंगेज मीन्स बिजी हैं किस चीज़ में, वेरियस जो उनके करियर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, कॉमा यहाँ पे लगाया। अब की बात चल रही है वो विमेन के लिए चल रही थी, लेकिन कॉमे के बाद अब जो लगाया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वो क्या किसके साथ इंटरलिंक कर रहा है, जो फर्स्ट लिखा है द नंबर ऑफ डेज, नंबर सिंगुलर है तो इज आएगा, जो उनका नंबर है जो कि ये कर रही हैं वो क्या है, दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जब आप ऐसे सेंटेंस फॉर्म करते हो मीन्स आपने लिखा ये चीज़ कॉमा जो कि ये हो रहा है फिर कॉमा, तो ये बहुत इफेक्टिव है। जैसे इसके एक एग्जांपल देख लो फिर आपको शायद क्लियर हो जाएगा ये चीज़। चाइल्ड लेबर कॉमा विच इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये देखिए चाइल्ड लेबर जो कि क्या चीज़ है, कॉमा लगाओगे जब आप लिखते हो, जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल पोल्यूशन कॉमा विच इज़ डैश, तो मीन्स पोल्यूशन जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आजकल के वर्ल्ड की, फिर कॉमा फिर उसके बाद आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा चाइल्ड लेबर कॉमा विच इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कॉमा, जो कि एक वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, कॉमा फ्लोरिशेज, क्यों आया यहाँ पे फ्लोरिशेज, क्योंकि चाइल्ड लेबर सिंगुलर है, चाइल्ड लेबर सिंगुलर है तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरिशेज आया इन डेवलपिंग नेशंस इवन इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो मॉडर्नाइजेशन का एरा है इसमें भी डेवलपिंग नेशंस में जो चाइल्ड लेबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। फ्लोरिशेज आएगा, फ्लोरिश नहीं आएगा, क्योंकि चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं हम। I hope everything is clear, and if you find this video more interesting then please do comment and let me know if you want any other video like this. Lastly, don't forget to subscribe.